नमस्कार। आज दिनांक 22 जून 2026 के बाढ़ समाचार में आप सभी का स्वागत है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के प्रेक्षण नेटवर्क द्वारा पिछले 6 दिनों के दौरान दर्ज की गई संचयी वर्षा स्क्रीन पर प्रदर्शित है। केंद्रीय जल आयोग तथा आईएमडी के ऑब्जर्वेशन नेटवर्क से प्राप्त नवीनतम वर्षा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में प्रमुख वर्षा प्रभावित क्षेत्र कुछ इस प्रकार हैं। पश्चिम बंगाल, असम एवं मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्य, उड़ीसा एवं झारखंड, बिहार, केरल एवं तमिलनाडु, कर्नाटक और तटीय महाराष्ट्र। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के हिल्ला स्थान पर सर्वाधिक 260 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। वर्तमान बाढ़ स्थिति के अनुसार देश में कोई भी नदी अत्यंत बाढ़ की स्थिति में नहीं बह रही है। हालांकि असम के शिवसागर जिले में नांगला मोरा घाट स्थित देसांग नदी गंभीर बाढ़ की स्थिति में प्रवाहित हो रही है। आइए अब केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी आज की फ्लड एडवाइजरी पर एक नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से। आईएमडी के अनुसार उप हिमालय पश्चिम बंगाल के जिलों में भारी से अति भारी वर्षा की गतिविधि आगामी दिनों में जारी रहने की संभावना है। इसके परिणाम स्वरूप तीस्ता, तोरसा, रायडक, संकोश, महानंदा तथा उनकी सहायक नदियों में जलस्तर वृद्धि और सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति बनी रह सकती है। इसका प्रभाव दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, अलीपुरद्वार, कूच बिहार तथा जलपाईगुड़ी जिलों में 22 जून से 24 जून के दौरान देखने को मिल सकता है। संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने का अनुरोध किया जाता है। असम की बात करें तो आईएमडी के नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान असम में भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके परिणाम स्वरूप निचले ब्रह्मपुत्र बेसिन की नदियों जिनमें बेकी, मानस, गौरांग, संकोश, टिपकाई, आई और चंपावती नदियां शामिल हैं तथा मुख्य ब्रह्मपुत्र नदी के निचले भागों में जलस्तर बढ़ने की संभावना है। इसका प्रभाव गोलपारा, बोइंगांव, चिरांग, बारपेटा, कोकराझार और धुबरी जिलों में 22 जून से 23 जून के दौरान पड़ सकता है। इस अवधि में इन नदी तंत्रों में सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति विकसित होने की आशंका है। इसके अतिरिक्त अरुणाचल प्रदेश में जारी वर्षा गतिविधियों के कारण ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपरी भागों में जलस्तर वृद्धि की संभावना है। इसका प्रभाव डिब्रूगढ़, धेमाजी, लखीमपुर, गोलाघाट तथा विश्वनाथ जिलों में 22 जून से 24 जून के दौरान देखा जा सकता है। इसी अवधि में बराक नदी बेसिन में भी सतर्कता की आवश्यकता है। बराक, कुशियारा, डालेश्वरी और कटाकल नदियों में जलस्तर बढ़ने की संभावना है, जिससे कछार, हेलाकांडी और करीमगंज जिलों में प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा पगलादिया, धानसिरी, तांगला तथा ब्रह्मपुत्र की अन्य छोटी सहायक नदियों में भी जलस्तर वृद्धि की संभावना है, जिसका प्रभाव उदलगुड़ी, दरांग तथा नलबाड़ी जिलों में 22 जून से 24 जून के दौरान पड़ सकता है। अब केरल की बात करते हैं। आईएमडी के एनडब्ल्यूपी मॉडल के परिणामों तथा आगामी 2 दिनों के वर्षा पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए केरल की अनेक नदियों में जलस्तर वृद्धि तथा सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति बनने की संभावना है, जैसे कि पेरियार, गायत्री, करुवन्नूर, मणिमाला, मीनाचिल, चालाकुडी, पंबा, अचनाकोविल, करामना, बमनापुरम तथा नय्यर नदियां तथा अन्य छोटी नदी प्रणालियां शामिल हैं। इसका प्रभाव एर्नाकुलम, कोट्टयम, अलापुझा, इडुक्की, पथनमथिट्टा तथा तिरुवनंतपुरम जिलों में 22 जून से 23 जून के दौरान देखने को मिल सकता है। निचले एवं बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से अनुरोध है कि वे सतर्क रहें तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। बिहार की बात करें तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में लगातार जारी तीव्र वर्षा गतिविधियों के कारण बिहार के कुछ भागों में परमान, महानंदा तथा उनकी सहायक नदियों में जलस्तर बढ़ने की संभावना है। इसके परिणाम स्वरूप किशनगंज, पूर्णिया, अररिया तथा कटिहार जिलों में 22 जून से 24 जून के दौरान सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति विकसित हो सकती है। राज्य एवं जिला प्रशासन को नदी परिस्थितियों पर लगातार निगरानी बनाए रखने की सलाह दी जाती है। प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों से भी सतर्क रहने का अनुरोध किया जाता है। इसी के साथ आज के बाढ़ समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नवीनतम जल स्तर संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सभी से अनुरोध है कि स्क्रीन पर प्रदर्शित वेबसाइटों पर अवश्य जाएं। सूचित रहें, सुरक्षित रहें और हम आपको अगले बुलेटिन में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।